पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट कर लिया है। अब हमको आगे एक्सरसाइज 6.4 की तरफ बढ़ना है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करना ज़रूरी है, जैसे कि कुछ ट्राइंगल्स हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल्स, स्पेशल ट्राइंगल्स जो कि हम आगे एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं, और ट्राइंगल्स के कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, जिसको लेकर एक्सरसाइज 6.4 में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे जिसको लेकर हमको आगे एक्सरसाइज में हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चंस को लेना शुरू कर देंगे। तो चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्राइंगल के बारे में आपको एक चीज़ पता है कि ट्राइंगल एक ऐसे क्लोज्ड पाथ को बोला जाता है जिसके 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। सपोज़ ये इस तरह का एक शेप अगर आपके सामने आ जाए तो आप बोलोगे कि ये ट्राइंगल है। क्यों बोलोगे? क्योंकि इसमें 3 एंगल बन रहे हैं, ट्राई एंगल, यानी कि 3 एंगल बन रहे हैं, और ये एक क्लोज्ड पाथ है। इसके 3 साइड्स हैं, 1 2 3, और इसके 3 वर्टेक्स हैं, ये ए, ये बी, ये सी। तो ये हो गया एक ट्राइंगल। अब हम डिस्कस करने वाले हैं 2 ऐसे स्पेशल ट्राइंगल के बारे में जो कि मैथ्स में जिनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला ट्राइंगल जो है वो है इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, इक्विलैटरल यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे साइड्स इक्वल हों। यानी कि अगर ये वाला साइड 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट है इसका, ये सपोज ए है, ये बी है, तो उसका जो बेस साइड होगा, बेस लाइन, ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, और ये जो तीसरा साइड होगा इसका ए सी, सपोज इसका नाम सी है, ये भी इसका मेजरमेंट भी जो है 5 सेंटीमीटर का होगा। यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स का लेंथ सेम हो उसको इक्विलैटरल ट्राइंगल कहा जाता है। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल में एक और पॉइंट है कि अगर तीनों साइड्स किसी भी ट्राइंगल के इक्वल होंगे तो उनके तीनों एंगल का जो मेजरमेंट है वो भी इक्वल होगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी 3 एंगल अगर आपस में इक्वल हो रहे हैं तो उनका एंगल का मेजरमेंट कितना हो सकता है। पिछले एक्सरसाइज में हम पढ़े थे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है? एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से कोई भी ट्राइंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, 1 2 3 तीनों एंगल हैं, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। तो अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसके तीनों ट्राइंगल का मेजरमेंट इक्वल होना है। तो सपोज ये x है, ये भी x है और ये भी x है। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों का मेजरमेंट सेम होता है। अब इस x का मेजरमेंट कितना हो सकता है कैलकुलेट करते हैं। x प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से इसका मेजरमेंट 180 डिग्री होगा। अब ये x प्लस एक्स हो गया 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3 को अगर राइट साइड शिफ्ट किया जाए तो x का वैल्यू आएगा 180 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 1 3, 3 6 18, 3 0 0, यानी कि x का जो मेजरमेंट है वो 60 डिग्री होगा। अब अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो इसका भी मेजरमेंट x है, ये भी 60 डिग्री का होगा, और ये वाला भी एंगल x है तो इसका मेजरमेंट भी 60 होगा, 60 डिग्री। तो आप देख लीजिए 60 प्लस 60 प्लस 60 हो गया 180 डिग्री। तो इससे हमको एक चीज़ और समझ में आ गया कि एक जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है उसके सारे एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। पहला कि उसके तीनों साइड्स का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है, और उसके तीनों जो एंगल होते हैं उनका मेजरमेंट 60 डिग्री होता है, यानी कि तीनों जो एंगल है उनका मेजरमेंट सेम होता है। अब एक ट्राइंगल होता है, एक स्पेशल ट्राइंगल, उसका नाम है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो 2 साइड्स होते हैं इनका मेजरमेंट सेम होता है, यानी कि इनका लेंथ सेम होता है, और जो तीसरा साइड होता है वो इनसे अलग होता है। ठीक है, सपोज ये ए बी सी ये एक ट्राइंगल है। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके ये वाले साइड, ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगे। यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा। और ये बेस लाइन कुछ भी हो सकता है, 4 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 6 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 8 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों से अलग होगा। ठीक है, तो हमको अब ये एक चीज़ पता चल गया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं एंगल की। तो यहाँ जो है
बेस एंगल जो है इस साइड के जो दोनों इक्वल साइड्स हैं उनके जो अपोजिट जो बेस एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का मेजरमेंट सेम होगा। देखिए ये दो साइड इक्वल हैं, तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये होगा बेस एंगल, और इस साइड का अपोजिट बेस एंगल ये होगा। तो इन दोनों का जो मेजरमेंट होगा वो सेम होगा, यानी कि अगर ये 40 डिग्री है 45 डिग्री है तो इसका मेजरमेंट भी 45 डिग्री ही होगा। ये वैरी कर सकता है, ये जो एंगल है उसका मेजरमेंट अलग हो सकता है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में फिर से 2 पॉइंट, इसके सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होते हैं और ऑपोजिट साइड के जो एंगल साइड के इक्वल साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, इनके ऑपोजिट एंगल, इसका ऑपोजिट एंगल ये, इसका ऑपोजिट एंगल ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे। अब ट्राइंगल के बारे में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, इसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर ये चीज़ आपके समझ में नहीं आएगा तो आगे आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो अब सपोज़ आप समझ लीजिए ये 3 पॉइंट्स हैं और इनका नाम दे देते हैं सपोज़ A, B और ये C। तो आप सोचिए कि अगर किसी पर्सन को A से C तक जाना है तो उसके पास कौन से रास्ते हैं जाने के लिए। एक तो डायरेक्टली A से C तक आ सकता है, दूसरा A से B में जाएगा, फिर B से C में जाएगा। ठीक है, सपोज़ ये एक ट्राइंगल ही है, इसको एक ट्राइंगल क्रिएट कर लेते हैं अपन। कोई भी ट्राइंगल, ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, कोई भी ट्राइंगल। ठीक है, तो अब मान लीजिए किसी को A से C तक जाना है, तो कितने तरीके हैं उसके पास, 2 तरीके हैं। एक तो डायरेक्टली A से C आ गया, दूसरा तरीका कौन सा है, A से पहले B में जाएगा, B से फिर C में जाएगा। तो जो स्मार्ट बच्चा होगा वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली A से C में आएगा, क्यों घूम के जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ हमको समझ में आता है कि A से अगर C तक आना है तो जो 2 तरीके हैं उसमें से एक डायरेक्टली है, आप A से C में आ जाओ, या फिर पहले A से B में जाओ उसके बाद B से C में जाओ। यहाँ पर देखो एक इक्वेशन क्रिएट हो रहा है। क्या इक्वेशन क्रिएट हो रहा है कि AC का जो लेंथ होगा, सॉरी ये ऐसा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि A से अगर C जाना है तो लेंथ आपका कम होगा, और A से B में जाके फिर अगर C में जाना है तो जो AB प्लस BC होगा, इसका जो लेंथ होगा वो इससे ज़्यादा होगा। कैसे, लाइव एग्जांपल समझते हैं। सपोज़ A से B का जो लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर का है, B से C का जो लेंथ है ये है 8 सेंटीमीटर का, और A से जो C का लेंथ होगा ये होगा, मान के चलिए आप 8 सेंटीमीटर तो नहीं हो सकता, इसको ले लेते हैं 9 सेंटीमीटर का, या 8 भी ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब अगर किसी को A से C में जाना है तो उसको सिर्फ 8 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा, और अगर A से C में इस डायरेक्शन से जाना है, A से B, B से C, तो पहले A से B में आएगा, पहले 10 सेंटीमीटर चलेगा, फिर B से C में जाएगा यानी कि 8 सेंटीमीटर चलेगा। अब अगर आप ऐड करोगे, A B का हो गया ये 10 प्लस ये हो गया 8, 10 प्लस 8 हो गया 18, और AC का जो लेंथ है वो है 8, तो 18 जो है 18 जो है 8 से बड़ा है। तो इससे एक चीज़ समझ में आता है कि कोई भी ट्राइंगल में 2 साइड का जो सम होता है वो तीसरे साइड से बड़ा होता है। अब हमने A से C तक जाने की कोशिश की थी, अब अगर आप सपोज़ B से C तक किसी को जाना है तो उसके भी 2 रास्ते हैं, या तो डायरेक्टली B से C में जा सकता है, या फिर B से A में जाएगा, फिर A से C में जाएगा। उस कंडीशन में भी आप देखो, अगर वो B से C जाना चाहता है, ठीक है, B से C जाने के लिए या तो B से C का रास्ता इख्तियार करेगा, या दूसरा रास्ता है पहले B से A जाएगा, फिर उसके बाद A से C जाएगा। अब यहाँ BC का जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, BA का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, AC का जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ देखो 8 सेंटीमीटर जो है ये इस 10 प्लस 8 18 सेंटीमीटर से छोटा है। तो अगर इस साइड से भी आप लेना चाहोगे तो ये जो 2 साइड का जो सम होगा इस साइड से बड़ा होगा। इसी तरीके से अगर आप A B का भी देखोगे, किसी को अगर A से B में आना है तो उसका भी सेम होगा। AB जो है
ए बी, ए सी और सी बी, ए सी प्लस सी बी इससे छोटा होगा। ठीक है, जैसे ए बी का जो आपका लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर का है और ए सी का जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर का है, बी सी का भी लेंथ जो है 8 सेंटीमीटर है, तो 10 जो है 16 से छोटा होगा। तो इससे हमको एक चीज़ समझ में आता है कि एक ट्राइंगल में किसी साइड से भी आप ले लो, जो दो साइड होंगे उनका जो सम होगा वो तीसरे साइड से बड़ा होगा। जो तीसरा साइड है उसका जो लेंथ है इन दो साइड के सम से कम होगा, इन दो साइड के सम से। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ऐड करने से ये जो तीसरा साइड है इसका साइड कम होगा इन दोनों के सम से। इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है, ये जो तीसरा साइड होता है इन दोनों के जो डिफरेंस है ना उससे हमेशा बड़ा होता है। आप देखो 10 और 8 को अगर आप ऐड करोगे तो ये जो 18 आता है, ठीक है, 10 और 8 18 हो गया, और ये जो 8 है वो 18 से छोटा है। लेकिन अगर 10 में से 8 को माइनस करोगे तो 8 जो है उसके डिफरेंस से बड़ा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा ध्यान से समझो। अगर इन दोनों साइड का डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, 10 माइनस 8 होता है 2, तो जो तीसरा साइड है वो इनके डिफरेंस से बड़ा होगा, यानी कि हमेशा दो साइड का जो सम होता है वो थर्ड साइड से बड़ा होता है। ठीक है, दोनों का सम करने से, और अगर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो इससे छोटा होता है थर्ड साइड से। ठीक है, सॉरी, इससे हाँ, ये थर्ड साइड जो है इन दोनों के डिफरेंस से बड़ा होता है। अब आप देखो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बहुत सिंपल है। दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है, लेकिन दो साइड का डिफरेंस जो है तीसरे साइड से छोटा होता है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। इसी को लेके आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अगर आपको एक ट्राइंगल फॉर्म करना है, ठीक है, आपको लेंथ दे देगा, मेजरमेंट दे देगा, तीन साइड का लेंथ दे देगा और आपको पूछेगा क्या इससे एक ट्राइंगल बन सकता है। तो आपको क्या चेक करना है, आपको दो साइड का पहले मेजरमेंट का लेंथ का सम को ऐड कर देना है, सम करने के बाद उसको तीसरे से कंपेयर करना है। अगर वो तीसरे से बड़ा है फिर बाकी दो साइड को ऐड करोगे, उसको तीसरे से कंपेयर करोगे, फिर इन दो साइड को ऐड करोगे, इससे कंपेयर करोगे। अगर सारे एडिशन में तीसरा साइड जो है वो एडिशन से छोटा हो जाता है तो वो एक ट्राइंगल फॉर्म कर सकता है, नहीं तो वो ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, आई होप ये सब चीज़ आपको पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को ईमेल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चंस लेना स्टार्ट कर देंगे।